बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान। आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन, आज हम ईद ऐसे लोगों के साथ मनाने जा रहे हैं जो मुल्क के महाफ़िज़ हैं, उन महाफ़िज़ों के साथ जो हमारी सरहदों पे पहरा दे रहे हैं। आज हमारी ईद गुजरेगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगले मोर्चों में। हम आपको दिखाएंगे अपने शेर दिल बहादुर जवानों का जज्बा कि किस तरीके से उनकी ईद अगले मोर्चों में गुजरती है और किस अंदाज में वो ईद मनाकर दुश्मन को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए यहाँ चौकस खड़े हैं। आइए आपको पूरा अहवाल दिखाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि हमारे शेर दिल जवानों और अफसरों का क्या जज्बा है। नाज़रीन, ईद की नमाज के बाद हम सीओ साहब से पूछेंगे कि आज दिन की जो रूटीन है वो क्या होगी। सीओ साहब, क्या रूटीन होती है ईद वाले दिन? जी, ईद वाले दिन नॉर्मली ईद की नमाज के बाद यहाँ पर जो बटालियन के अंदर लोग होते हैं उनसे ईद मिलते हैं और उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक फॉरवर्ड पोस्टों पे मैं विज़िट करता हूँ, जिसमें मेरे पास साथ अपने जवानों के लिए जिनके पास मैं विज़िट करता हूँ उनके लिए मिठाइयाँ होती हैं और आगे फिर तमाम पोस्टों पे फॉरवर्ड एरिया पे अपने जवानों से ईद मिलते हैं, उनमें मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और बाकी किसी एक फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर हम फिर बड़ा खाना भी करते हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आपने देखा कि ईद की नमाज के बाद जो जज्बे हैं वो आपको दिखाएंगे अगले मोर्चों में जाके, आपको दिखाएंगे कि पाक फ़ौज के ये जवान और अफसर किस तरीके से अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रहे हैं, आपके कल को महफूज बनाने के लिए अपने आज की कुर्बानी दे रहे हैं। आइए चलते हैं अगले मोर्चों में और आपको बेमिसाल और लाजवाब जज्बे दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अगले मोर्चों में। हमारी ईद आज हमारे फ़ौजी जवानों के साथ, फ़ौजी अफसरों के साथ होगी और आपको दिखाएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे ये फ़ौजी जवान कैसे ईद मनाते हैं और दुश्मन को यहाँ से होके कैसे पैगाम देते हैं, किस तरीके से अलर्ट खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और अभी हम अगले मोर्चों में सीओ साहब, कैसी गुजर रही है ईद? ईद बड़ी बेहतरीन गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो अगले मोर्चों में हम खड़े हैं तो बाकी आपके जवान हैं, इनसे भी मिलते हैं। आपकी ईद लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसी गुजर रही है और घर वालों की याद तो नहीं आ रही? हम यहाँ पे अपने जवानों के साथ मौजूद हैं, अपने मुल्क के दिफा के लिए मौजूद हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और हिफाजत के लिए मौजूद हैं और यहाँ पे अपने जवानों के साथ फ्रंट लाइन पे LOC पे ईद मना रहे हैं। आपकी ईद यहाँ कैसे गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजर रही है अपने जवानों के साथ और हमेशा हमारी ईद इन महाज पे स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुजरती है, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और वतन से मोहब्बत का एक बेहतरीन मौका है कि अपने वतन के साथ जो मोहब्बत है उसका इजहार ख्याल करें। पाकिस्तानी कौम को हमारा यही पैगाम है कि खुशी से अपनी ईद जो है सेलिब्रेट करें और दुआओं में हमें भी याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम खुशी से ईद मना रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इस ईद को हम जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। ठीक है, तो दुश्मन को पैगाम देना चाहेंगे कि दुश्मन पे आपकी कड़ी नज़र भी है, क्या पैगाम देंगे उसको? हम दुश्मन को यही पैगाम देना चाहते हैं, हम वक्त तैयार हैं किसी भी जाराना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको कैसा लग रहा है, कितनी ईदें इस तरीके से गुजरी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल? ये मेरी 14 साल सर्विस होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी 12वीं ईद है जो कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए या ईद की कुर्बानियाँ दे रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। करीम साहब, क्या कहेंगे कि
एक तरफ ये जवान हैं, आप लोग हैं, और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं देख रहा हूँ कि जोश व जज्बा। ये इस वर्दी में कोई ख़ास बात है कि जब ये वर्दी जवान पहनता है, अफसर पहनता है, तो ऐसा जोश और जज्बा आ जाता है? ऐसी क्या ख़ास बात होती है? जी, ये जो हमारी पाक फ़ौज की वर्दी है, ये हमारी गैरत, इज़्ज़त और कुर्बानी की अलामत है। और ये वो वर्दी है जो पाकिस्तान का हर शहरी पहनना चाहता है। और इस वर्दी से जो मैसेज है वो पूरी कौम के लिए अमन और सलामती का है और बका का है। ईद के दिन जो है हमारे जवान, उनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं, ये एक बड़ी ख़ास बात है। और ये ईद मुख्तलिफ ज़रूर होती है, लेकिन इसमें खुशी की हरगिज़ भी कमी नहीं होती है। और हमारे जवान जो हैं वो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर यूनिट में एक फैमिली की तरह होते हैं और ईद को बड़ा ही खुशी के साथ मनाते हैं और इस जज्बे के साथ मनाते हैं कि हमारे जो अवाम है वो पीछे पाकिस्तान में अमन और सलामती के साथ अपनी ईद की खुशियाँ मनाए। नाज़रीन, पाक फ़ौज का जो ये बेमिसाल जज्बा है, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, और आप देखें कि ईद वाले दिन हमारे ये फ़ौजी जवान, ये अफसरान यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहरा दे रहे हैं, दुश्मन पे नज़र रखे हुए हैं, सिर्फ आपके सुकून के लिए, आपकी खुशियों के लिए। सीओ साहब क्या कहते हैं कि एक तरफ तो ये जज्बे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आज़ाद कश्मीर है, कश्मीर का ये पूरा जो खित्ता है, अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो इसकी बड़ी अहमियत भी है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? जी, कश्मीर की अहमियत का अंदाज़ा बानिया पाकिस्तान की उस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। इसी एतबार से ये जो जोग्राफियाई एतबार और जो नज़रियाती एतबार से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल मुमासलत रखता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि 1947 से लेकर आज तक दुश्मन ने जो है वो किसी भी मौके पर जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और यहाँ पर एक तवील दास्तान है यहाँ के लोगों की और पाक फ़ौज की कुर्बानियों की। जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जवानों का जज्बा है, दुश्मन भी देख रहा है कि ये बेमिसाल फ़ौज की तरफ से जज्बा है कि ईद वाले दिन भी आप लोग किस तरीके से ये खुशियाँ भी मना रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल का दिफा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक मकसद हमारा अपने फ्रंट लाइन पे आके ईद सेलिब्रेट करने का ये भी है कि दुश्मन को ये मैसेज दिया जाए कि हम वक्त हर वक्त हम लोग अपने जो हमारा रोल है यहाँ पर, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे जवान बिला खौफ व खतर किसी भी वक्त की कैद के यहाँ पर अपना काम भरपूर तरीके से करेंगे। हम बिल्कुल अगले मोर्चों में पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये जो दुश्मन के हवाले से कोई सरप्राइज़ है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आप जिस जगह पे मौजूद हैं, ये एक बंकर बस्टिंग हैवी वेपन है हमारा, जो कि इस टाइम पे बिल्कुल दुश्मन के मोर्चों के ऊपर लगाया हुआ है और बवक्त ज़रूरत ये इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा। सब ठीक है, खैरियत है? शाबाश। तो ये हमारी इस टाइम पे जो है डिटैचमेंट है, जो कि इस हथियार को चलाने की भरपूर सलाहियत रखती है और बवक्त ज़रूरत ये अपना फुल एक्शन आपको दिखाएंगे। और बल्कि अभी आपको इसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाते हैं। ठीक है, वो भी दिखाते हैं, लेकिन इनसे बात भी कर लेते हैं कि अगले मोर्चों में दुश्मन के सामने आपकी ये ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं। आप के जो सीओ साहब हैं, बाकी अफसरान हैं, आप लोग मिल के कैसे ईदियाँ मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी ये मेरी तकरीबन 16 साल सर्विस है, मेरी 15 ईदें फ़ौज में हो चुकी है।
और एक ईद मेरी घर हुई है। तो मैं सबसे बेहतर ये समझूंगा कि फ़ौज में जो ईद होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि हम अपने घर वालों से दूर यहाँ पर ईद मनाते हैं। हमारे सारे पूरी पाकिस्तान के जो सिविलियन है वो ईद मनाते हैं और हमें इसके ऊपर बहुत फ़ख्र है। आपका जज्बा क्या कहता है? आप दुश्मन को क्या पैगाम देंगे? आप जिस हथियार के साथ खड़े हैं, ये तो खौफनाक किस्म का हथियार है, दुश्मन के लिए तैयार है। जी सर, अगर दुश्मन कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, जी सर, तो कैसा लग रहा है यहाँ ईद मना के? अच्छा लग रहा है, दोस्तों के साथ मिलजुल के यहाँ पे ईद करनी अच्छा लग रहा है। तो हमें इधर ईद गुजारना बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ हम मिल के ईद मनाते हैं, बिल्कुल भाइयों जैसा माहौल होता है इधर हमारा साथ। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम इधर ईद मना रहे हैं और पीछे हमारे जो शहरों में घरों में हमारे माएँ बहनें बाप बहन भाई सारे खुशियों से भरपूर ईद का लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं सर। कैसे तैयारी है इन जवानों की यहाँ अगले मोर्चों में? आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ज़ीरो लाइन पे हम पहुंच चुके हैं और दुश्मन बिल्कुल सामने है। मजबूत डिफेंस है, ज़बरदस्त डिफेंस है पाक फ़ौज का। और ये जो आप हेलमेट देख रहे हैं, जैकेट देख रहे हैं, इतना वज़नी है ये दोनों कि पहन के इतना सफ़र करना तकरीबन आधा घंटा हो गया है हमें चलते हुए, और ये इतना आसान नहीं है। मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास करके उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे अक्सर तनकीद करते हैं पाक फ़ौज पे, हमारे इदारों पे, उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक हेलमेट का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर जिस तरीके से ये लोग अपनी ईदें कुर्बान करके ये हेलमेट जैकेट्स पहन के और इतना मजबूत डिफेंस करके दुश्मन के सामने खड़े हैं, ये भी कोई आसान नहीं है। क्या कहेंगे कर्नल साहब के जो ये डिफेंस की सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, बड़ा मजबूत डिफेंस है और दुश्मन जब भी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा तो मुझे यकीन है कि उसको मुँह खाना पड़ेगी। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा मरबूत और बड़ा एलेबोरेट एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है यहाँ पर, जिसमें डिफेंस कंस्ट्रक्शन को बड़ी ख़ास अहमियत दी जाती है। और उसमें जिस तरह आपने देखा अभी, ये एक बहुत लंबी क्रॉल ट्रेंच जिसमें से आप गुजर के आए हैं, और जितनी भी हमारी फॉरवर्ड पोस्टें हैं बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे हैं और जो पीछे भी हैं, उनके डिफेंस पे खासा फोकस किया जाता है। उसकी वजह यह है कि विद इन द डिफेंस जब मूवमेंट हम कर रहे होते हैं तो जो दुश्मन का फायर होता है उससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। सराज साहब, आपसे भी बात करूंगा। आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि लोग, बाज़ अनासर ऐसे हैं जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे होते हैं और पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरीके से हमारे फ़ौजी जवान, हमारे अफसर यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहरा दे रहे होते हैं। आप लोगों का दिल तो दुखता होगा। जी ऐसे ही है, लेकिन जो हमारा फोकस है वो इस डिफेंस पे और अपनी नेचर ऑफ जॉब पे रहता है, जो कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे होते हुए ज़िम्मेदारी के साथ अपने डिफेंसेस को संभालना और बवक्त ज़रूरत दुश्मन अगर कोई भी कार्रवाई करना चाहता है तो उसके ख़िलाफ़ बर वक्त जवाब देना। ग्राउंड नजर आ रहा है, हाइट है इसकी और डिस्टेंस क्या है? ईद का मतलब है खुशियाँ बांटना, और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के लोग अमन और सुकून से अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर मौजूद होना इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हमारे शहरों और देहातों के लोग अमन और सुकून के साथ ईद मना रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ईद और एजाज़ की बात है। ज़बरदस्त एजाज़ की बात है। दुश्मन को कोई मैसेज देना चाहें, दुश्मन अगर कोई ऐसी हरकत कर देता है, कोई गलती कर देता है कि उसके दिमाग में अगर ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि आप लोग तो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो इस तरह की कोई हरकत कर दे तो फिर फौरी एक्शन आपका क्या होगा? दुश्मन के नाम मेरा ये पैगाम है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया, मेरा अज़्म इतना बुलंद है मुझे पराई शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ है बस आज से गुल का कि कोई मेरे चमन को जला ना दे। उस चमन की खातिर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हूँ और मेरा हौसला बुलंद है, और इंशाल्लाह जब भी दुश्मन कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे मुँह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम मौजूद हैं, ज़ीरो लाइन में एक मोर्चे पे हम मौजूद हैं और बात करेंगे कि हमारे जो ये शेरदिल जवान हैं, इनकी ईद मोर्चों के अंदर किस तरीके से गुजरती है, कैसे ये दुश्मन पे
नज़र रखे हुए हैं और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि सामने तो दुश्मन है सरहद के उस तरफ और क्या इस तरफ उसको पता है कि कौन खड़ा है। एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, कब हो ईद मुबारक होनी चाहिए। कैसी गुजर रही है ईद मोर्चे के अंदर? बहुत अच्छी ईद गुजर रही है इधर हमारी कौम को भी पूरी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर हमारे सीनियर भी हैं, जवानों के साथ ईद हमारी अच्छी गुजर रही है। ठीक है। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सामने दुश्मन है और उस पे आपकी नज़र भी है, आपके हवाले से भी उसको पता है कि इस तरफ देखें तो कौन खड़ा है? दुश्मन को ये वाज़ेह होना चाहिए कि एक मर्द मुजाहिद पाकिस्तान फौज का जवान खड़ा है जो किसी भी जहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। हमारा 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसको हमने इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड रोल के ऊपर लगाया हुआ है दुश्मन के सिपाह और उनके बंकर्स के खिलाफ। नाज़रीन, मोर्चे में हम मौजूद हैं। हमारे शेर दिल जवानों की ईद कैसे गुजर रही है और दुश्मन पे किस तरीके से वो नज़र जमाए हुए हैं। एक जवान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद मोर्चे के अंदर? बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। ये बताएं कि पाकिस्तानी आवाम को आपका मैसेज क्या होगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद वाले दिन? मैं पाकिस्तानी आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपस में इत्तेहाद से रहें, खुशी से रहें। ईद का दिन बड़ा दिन होता है, इसमें जो एक दूसरे से नाराज़ हैं उनसे मिल के सुलह करें। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के लिए दुआ करें, उन पर एतमाद करें कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए खड़े हैं, तो हमें दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, सामने दुश्मन की पोस्टें हैं और यहाँ से जो हमारे जवान हैं, जो हमारे अफसर हैं, उन पे नज़रें जमाए हुए हैं कि कोई ऐसी गलती दुश्मन की तरफ से हो तो उनको यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नाज़रीन, LOC पे हम मौजूद हैं। अगले मोर्चों में अपने फ़ौजी जवानों और अफसरों के साथ ईद की ये भरपूर खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ जो पोस्ट कमांडर हैं सिराज, इनसे बात करते हैं। सिराज भाई, आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। लेकिन दुश्मन सामने मौजूद है, वो मकार है, अगर वो जारियत कर देता है, सामने आके आप लोगों को ललकारना शुरू कर देता है, तो आपका फौरी जवाब क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, दुश्मन को इस बात का बखूबी इल्म है कि पाक फ़ौज के जवान निडर हैं और दुश्मन की किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। और मज़ीद ये कि दुश्मन हमारी पिलाई हुई चाय और जो हालिया टाइम में उन्होंने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी और जिस पर हमारा जो रद्द अमल था वो अभी तक नहीं भूले होंगे। वो तारीख़ी रद्द अमल था और वो तारीख़ी चाय की प्याली थी। नाज़रीन, बड़ी तादाद में यहाँ अमायदीन इलाका, मज़ीन इलाका यहाँ ईद मिलने फ़ौजी अफसरान के साथ, यहाँ के फ़ौजी जवानों के साथ आए हुए हैं। इनसे भी मुलाकात हम भी करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ सिविलियन के क्या जज्बे हैं और इनसे ईद भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। जी सी साहब, ये जो ईद पे हम देख रहे हैं कि सिविलियन बड़ी तादाद में आपके पास आए हैं और जो जज्बे में देख रहा हूँ ये भी मिसाली हैं, जवानों के जज्बे भी मिसाली हैं। ईद पढ़ने के बाद तो जो ऐसी खुशी मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप लोग पहरा दे रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद वाले दिन हम अपनी फॉरवर्ड पोस्टों पे अपने ट्रुप्स के साथ मुलाकात करके ईद मिलने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारे मकामी लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर,
उनके साथ भी फिर आके ईद मिलते हैं और उनके साथ यहाँ पर थोड़ी सी उनकी ज़ियाफ़त हम करते हैं। ईद के दिन मैं जो है वो पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि जयशंकर और राजनाथ सिंह ने जो पैगाम दिया है कि हम उसको पैगाम देना चाहते हैं कि अगर किसी ने हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो हम आंख निकाल देंगे। हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है और मकबूजा कश्मीर में जो भारत की साम्राज्य जो वहाँ पे बर्बरियत के बाज़ार गर्म किए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम वक्त आने पे उनसे हिसाब जो है वो लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर पाइंदाबाद। एक और भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप के जज्बे क्या हैं? आज ईद का दिन है, पाक फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगले मोर्चों में भरपूर तरीके से दिफाए वतन के लिए तैयार खड़ी है। मैं सबसे पहले आज के दिन अपने मुहाफ़िज़ों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। हम मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जुल्म और बर्बरियत है, हम वो ना भूले हैं ना भूलेंगे और इंशाल्लाह हर सूरत उसका बदला लेंगे। आप क्या कहेंगे? ईद का मौका है और ये खुशियों का दिन है और आप पाक फ़ौज के साथ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो पाक फ़ौज को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। फिर हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ ईद कर रहे हैं और ये लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हमारा पाक फ़ौज के लिए खून भी हाज़िर है और हम पाक फ़ौज के साथ अरावल दस्ते का किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे और पाक फ़ौज को भी हमारे ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कश्मीरियों का कि हमारा और उनका चोली दामन का साथ है। और बॉर्डर में हम जो लोग रह रहे हैं, हम इनके सहारे से इस बॉर्डर पर सर्वाइव कर रहे हैं और ये लोग यही हमारे मुहाफ़िज़ हैं और ये वो पहले ही लोग हैं जो हमारी किसी भी कोई डिज़ास्टर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ये लोग सबसे पहले हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ईद का दिन ऐसा है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपनी फैमिली के साथ ये दिन हम अपने घर बनाएं। ईद वाले ऐसे दिन पे पाक फ़ौज के जो जवान हैं कश्मीर के लिए आगे सरहदों पे खड़े होकर हमारे लिए वो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, LOC के हवाले से ईद का ये खूबसूरत प्रोग्राम आपने देखा कि किस तरीके से बेमिसाल और लाजवाब जज्बे हैं। अगले मोर्चों का अहवाल आपने देखा कि हमारे जवानों ने किस तरीके से आपके कल को महफूज बनाने के लिए अपने आज की कुर्बानी दी, ईद की कुर्बानी दी, ईद की खुशियों की कुर्बानी दी और अगले मोर्चों में दुश्मन पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। यहाँ जो माहौल मैं देख रहा हूँ, एक तरफ सिविलियन, फौजी जवान, अफसर जिस तरीके से इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के दिफा के लिए, कश्मीर के दिफा के लिए भरपूर तरीके से ये यकजहती का मुजाहरा किया है, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दुश्मन को यहाँ से ये पैगाम जा रहा है कि जो आप चालें चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान नफ्तों के बीच बो रहे हैं, ये कभी भी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तानी फ़ौज की हिफाजत हो, पाकिस्तान सलामत रहे। और आखिरी नारे के साथ हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। यही वो जज्बे हैं कि जिसके लिए पूरी कौम फ़ख्र महसूस करती है। अल्लाह करे कि ये जज्बे सलामत रहें और कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बने। अल्लाह करे पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान सलामत रहें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।